हेलो, हे हाय। सो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी जो मुझे बतानी है कि वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनका रिसर्च एरिया क्या है, तो कैसे पता करें कि क्या चीज़ में काम करना है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई फेस, दैट आई डिडंट नो व्हाट माय रिसर्च एरिया इज़, बिकॉज I think I did not spend much of my time figuring out what I actually like and was more into my course structure and doing all that stuff. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज़ में काम करना है. ओके, एंड इट वाज लाइक मुझे तो सभी अच्छा लगता है या कुछ ही नहीं अच्छा लगता, वो वाला फेज कि यू आर ओके एंड फ्लेक्सिबल विथ एवरीथिंग बट देन डोंट नो यू आर नॉट पैशनेट अबाउट एनीथिंग, ये वाला फेज. तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं है कि रिसर्च एरिया कैसे लाना है, रिसर्च इंटरेस्ट किसी एरिया में कैसे लाना है. तो वो तो आएगा जब यू हैव रेड ज़्यादा मटेरियल ऑन दैट एरिया, स्पेसिफिक एरिया. और पता है, देखो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा. स्पेंड सम मोर टाइम विद इट. ओके, सो अगर कुछ भी पसंद आ रहा है, स्पेंड सम मोर टाइम विद दोज काइंड ऑफ रीडिंग्स, विद दोज काइंड ऑफ मटेरियल, और देखो कि आप इसमें कुछ कर सकते हो क्या. और फिर उससे रिलेटेड गूगल सर्च करो, गो टू गूगल स्कॉलर, टाइप कीवर्ड्स एंड ऑल, एंड सी कि उसमें क्या क्या एरियाज़ है, फर्दर एरियाज़ टू एक्सप्लोर, टू नैरो डाउन योर रिसर्च. तो ऐसे होता है, ठीक है. जैसे मैं अपना अगर बताऊँ, टेकिंग माई एग्जाम्पल, दैट मुझे पता नहीं था कि मास्टर्स तक कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे पीएचडी करनी है कि नहीं, ठीक है. लेकिन हाँ, एक तो दिमाग में था कि बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इन टू कॉम्पिटिशन सॉर्ट ऑफ थिंग, स्पेशली यू आर डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश, जो यूजुअली मास्टर्स बैचलर्स इंग्लिश से, बैचलर्स तक तो फिर भी ठीक है, मास्टर्स इंग्लिश से कर लेते हैं. उसके बाद उनका दिमाग यूनिडायरेक्शनल चलता है. मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस बिकॉज आपने इतना समय दे दिया, तो फिर यू वुड वांट टू गो अहेड विद द सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इफ यू लाइक. ओके, या कमिंग बैक टू दैट, यस. तो मैंने अपना ये बता किया कि मुझे शायद मैडनेस, साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, कीवर्ड्स, आपके पास वर्ड्स ही होते हैं. लाइक फॉर पीपल लाइक मी, it's not that I'm degrading myself or something, but people who are not exposed to such kind of academic structure, या फिर भी मुझे जेएनयू का एक्सपोजर मिला, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली यार. बीएचयू में कोविड बैच था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी कि आई कुडंट रीड लिटरेचर, मच ऑफ लिटरेचर, बट कमिंग टू एमए आई गॉट सो मच एक्सपोजर. इतने सारे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश इतना अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश लिटरेचर को लेके, अपने एनालिसिस को लेके. ओके, सो वो तो एक्सपोजर मिला. तो सम आइडियाज़ आई गॉट थ्रू दैट कि कैसे क्या चीज़ें करनी है. और अभी आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज, वी आर ऑल लर्निंग. तो पहले तो कीवर्ड्स पता करो, फिर उसके बाद सर्च करना स्टार्ट करो. जैसे मेरा जो प्रपोजल हम यहाँ लेके आए थे, इट वॉज ऑन मेंटल इलनेस, मेमोज ऑफ डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, इंडियन टेक्स्ट. ओके, सो तो ऐसी मैडनेस, मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था. अभी मेंटल हेल्थ का टॉपिक बहुत वोग में चल रहा है. यू कैन ऑल्सो डू समथिंग इफ़ यू वांट टू, बट खैर, हाँ. सो ये है. तो कीवर्ड्स, गूगल स्कॉलर पे जाओ, नेट पे जाओ, रिसर्च एक्सटेंसिवली. ओके, और ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी प्रपोजल में कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है. यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एन आइडिया विच यू विल बी रिसर्चिंग इन द producing as a research thesis, right? See, many people do have ideas about these things, but I didn't have it. I had to ask around people how to do it, how not to do it. Okay, so, and people who are shy, who could not talk to seniors or professors much, find it problematic. Okay, so that is there. So I think सी वॉट यू लाइक थोड़ा सा भी, एंड गो मोर इन टू दैट, कि उसमें और कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आप देख सकते हो. ठीक है, इसी तरीके से लोग रिसर्च प्रपोजल में आते हैं, ऐसे बनाते हैं. ओके, स्काई इज सो प्रिटी. जस्ट स्टार्ट रिसर्चिंग एंड यूल गेट योर नीश. आपको क्या चीज़ में काम करना है. और वैसे भी जो प्रपोजल होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वही प्रपोजल रहे, मैक्सिमम बार चेंज होता है. ठीक है, तो जस्ट बी फ्लेक्सिबल विद दैट आइडिया कि चेंज हो सकता है.
according to your supervisor.